हेलो। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कॉस्ट शीट प्रोसेस बिगिन करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। फाइन। हम अपने बिजनेस में एक्चुअल में करते भी क्या होंगे? क्या करते होंगे हम अपने बिजनेस में, या क्या करती होंगी वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डील करती हैं, या क्या करती होंगी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, या अगर आप भी अपना कोई बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे अपने बिजनेस में? आप अपने बिजनेस के प्रोसेस में क्या करोगे? सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वॉल्व करोगे, डेफिनेटली। सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कितना रॉ मटेरियल और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और फिर हम उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सोचो। गैस। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? अगर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को बियर करना। डेफिनेटली रॉ मटेरियल तो हमने परचेज कर लिया, पर हम वो रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करेंगे कहाँ? हम उस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन जिस फैक्ट्री में करेंगे, उस फैक्ट्री के भी तो अपने ओवरहेड्स होंगे। लाइक फैक्ट्री रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर आपके प्रोसेस में वाटर भी इन्वॉल्व है तो वाटर एक्सपेंसेस भी होंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी। सोचो सोचो सोचो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरे साथ साथ प्रोसेस करो। हम लोग आज मैन्युफैक्चरिंग करके ही निकलेंगे। आज हम मैन्युफैक्चरिंग करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट तो और कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बताती है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ओके। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को बियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री में, उससे रिलेटेड हमारी मैनेजमेंट भी तो कहीं पर बैठेगी, हमारी मैनेजमेंट भी तो डिसीजंस लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगा, हमारी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी तो होगा। हमारा पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस जिस वक्त हो रहा होगा, जिस वक्त हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, उस वक्त दूसरे ही ऑफिस में हमारी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काम कर रही होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी एनालाइज कर रहा होगा मार्केट को, कि जैसे ही ये गुड्स फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाएंगे, जैसे ही ये गुड्स फिनिश गुड्स बन जाएंगे, वैसे ही इनका सेल प्रोसेस कैसे बिगिन करना है, कहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें तो ये ज्यादा से ज्यादा डिमांड में आएंगे, या हम किस तरह से सेल करें। फाइन। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप सबको पता है। तो वो वाले डिपार्टमेंट्स जहां पर होंगे, जिस बिल्डिंग में होंगे, वहां पर भी तो कुछ ओवरहेड्स होंगे। फाइन। सो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, नेक्स्ट हमने फैक्ट्री के ओवरहेड्स को हमने बेयर किया, नेक्स्ट हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को बेयर किया। सोचो सोचो सोचो, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को बेयर कर लिया है, हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को बेयर कर लिया है, और क्या बच गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो अभी भी बच गए। सी, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा जिस बिल्डिंग में बैठकर काम करेगा, डेफिनेटली उस बिल्डिंग के एक्सपेंसेस तो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में इंक्लूड हो गए, बट जो वो काम करेंगे उसमें भी तो कुछ मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ कॉस्ट बियर होगी। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारा फिनिश गुड्स बन के फैक्ट्री से निकलेगा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट होगा वो उस फिनिश गुड्स को देखकर उस पर और फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, एंड देन सेल करने के लिए जैसे ही वो प्रोडक्ट अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बाहर आएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट सामने ही खड़ा मिलेगा और कहेगा अब हम इस फिनिश गुड्स को सेल कैसे करें, ये सोचेंगे। एंड डेफिनेटली सेल करने में भी तो पैसे लगेंगे, सेल करने में भी तो मनी इन्वॉल्व होगी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी तो कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। फाइन। नाउ हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस बियर कर लिए, हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बियर कर लिए, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बियर कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचो, जल्दी से सोचो। नेक्स्ट स्टेप तो अब हमारा होगा प्रॉफिट ऐड करके सेल कर देना। फाइन। नाउ एक और नजरिए से देखना शुरू करते हैं इसी प्रोसेस को, जो आपको अभी तक समझ में आया, इसी प्रोसेस को एक और नजरिए से देखना शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे ही हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल बन गया प्राइम कॉस्ट, क्योंकि प्राइम कॉस्ट कौन सी होती थी? डायरेक्ट कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इनकर होनी है।
वो कॉस्ट होती थी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट सबसे पहले हमारी इन्वॉल्व होती थी, यूज होती थी किसमें, रॉ मटेरियल में। सो रॉ मटेरियल को हम नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट से भी डिनोट कर सकते हैं। फाइन। प्राइम कॉस्ट के बाद हम पहुंचे फैक्ट्री कॉस्ट पे। जैसे ही हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमें क्या मिल गई, प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट मिलते ही जब हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया तो हमें क्या मिल गई, फैक्ट्री कॉस्ट। मींस फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्टेप, जहां पर हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हम इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी कॉस्ट में, वहीं पर हमें मिल जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मींस यहां तक हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहां तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई। फाइन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और फैक्ट्री कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। नाउ जब हम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को बियर कर लेते हैं तो हम जाकर पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वही कॉस्ट है जो आप बचपन में कॉस्ट प्राइस में ऐड करते थे या यूज करते थे। जो आप जब छोटे बच्चे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस करते थे, वो जो कॉस्ट प्राइस होता था, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका वो निकल गया। मींस सेल में इतनी कॉस्ट आपने बियर कर ली है, अब आप अपना प्रॉफिट ऐड करो और सेल कर दो। फाइन। और सोचते हैं, और हम इसी प्रोसेस को और कैसे देख सकते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल में हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइम कॉस्ट में सब कुछ डायरेक्ट ही होता था। जो जो रॉ मटेरियल, जो लेबर, जो एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्टली इनकर होते थे, जो मटेरियल, जो लेबर, जो एक्सपेंसेस हम फाइनल प्रोडक्ट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमने यूज किए हैं प्राइम कॉस्ट में, वो हमारे एड ऑन होंगे प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। फाइन। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेफिनेटली पहले का प्राइम कॉस्ट भी ऐड होगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम प्रोसेस करेंगे फैक्ट्री में, तो डेफिनेटली जब हम फैक्ट्री में प्रोसेस कर रहे होंगे और फैक्ट्री से प्रोडक्शन होकर बाहर निकलेगी फैक्ट्री गेट पर, जब फैक्ट्री गेट पे यहाँ पर प्रोड्यूस्ड गुड्स यहाँ पर प्लेस होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनका प्राइस जो होगा, उनमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उस कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी एडेड होगी और फैक्ट्री के अपने एक्सपेंसेस भी एडेड होंगे। देन ये गुड्स यहां से चलेंगे और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर आके खड़े हो जाएंगे। यहां पर जैसे ही वो गुड्स पहुंचे तो उन गुड्स में क्या क्या ऐड है? फैक्ट्री कॉस्ट ऐड है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट एडेड है, इसलिए बार बार नहीं लिखा, अदरवाइज वो डबल हो जाती। हम लोग एक बार प्राइम कॉस्ट में ऐड करते और फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट लिखते, और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड होती, इसलिए डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया। फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी एडेड है। फैक्ट्री कॉस्ट आगे, फैक्ट्री कॉस्ट के आते ही फैक्ट्री गेट तक सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हो गए, और उसमें हमने जैसे ही ऐड किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमें क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के डिपार्टमेंट से जब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे गुड्स पहुंच जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिपार्टमेंट के गेट पर, तो वहां तक हमारे पास क्या क्या एडेड होगा? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडेड होगा, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी एडेड होंगे। फाइन। नाउ अब हम देखते हैं कि हम इसी सेम प्रोसेस को और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए इतनी ज्यादा तरीकों से मैं समझा रही हूं क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगी आपकी कॉस्ट शीट। और एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो कॉस्ट शीट यूं। चलिए, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट पर पहुंच गए। मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते ही हमें क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट को ऐड किया हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो हमको मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट। देन हमने फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइन, इजी। अब समझ में आ रहा है प्रोसेस कैसे चलता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे चलता है। ओके।
नाउ जब आप इतना प्रोसेस कर लेते हो तो आपकी कॉस्ट शीट कैसी दिखती होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करके हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया? सेल, सेलिंग प्राइस। फाइन, फाइन, खुश रहे और हंसते खेलते रहे।